टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए बड़े कारोबारी सेक्टर्स के ऑडिट का फैसला। टेक्सटाइल, फ्लोर मिल, सेरामिक्स इंडस्ट्री का ऑडिट होगा। शुगर फैक्ट्री, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स का भी ऑडिट किया जाएगा। पोल्ट्री, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स और राइस मिल्स के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल होगी। ऑडिट के लिए मुतल्लिका शोबों के माहिरीन की मुआवनत हासिल की जाएगी। तफसीलात जानने की उम्मीद इसमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए बड़े पैमाने पर जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके ऑडिट का फैसला किया है। इस हवाले से 42 बड़े शोबाजात जो हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। उनकी आमदन, उनके अखराजात, उनकी टैक्स अदायगियों, तमाम तर रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। इसमें जो सर फहरिस्त है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो तंबाकू सेक्टर है और मजमूई तौर पर ये 42 सेक्टर हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ साथ जो मशरूबात इंडस्ट्री है, इन तमाम इंडस्ट्री से वाबस्ता जो अफराद हैं या कंपनियां हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। FPR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से मुतल्लिका शोबाजात से माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी और फिर उसके बाद उनका ऑडिट किया जाएगा। FPR हुकाम के मुताबिक ऑडिट का मकसद जो टैक्स वसूलियों का सिस्टम है उसमें शफाफियत लाना है। जी, नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल की बिजली बहाली की तारीख मिल गई। अस्पताल इंतजामिया ने 14 अगस्त के बाद बिजली की मुकम्मल बहाली का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन थिएटर्स के लिए 59 करोड़ 60 लाख रुपए तलब, 5 एनेस्थीसिया या मशीनें खरीदी जाएंगी। 20 बेड्स की ICU वार्ड के लिए 12 वेंटिलेटर भी लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। आज बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से ICU वार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए 20 ICU वाले बेड फराहम कर दिए गए, मगर अभी तक वेंटिलेटर के हवाले से मुश्किलात का सामना है क्योंकि वेंटिलेटर अभी तक फराहम नहीं हो सके। इसकी क्या वजूहत है? हमारे साथ DMS नुसरत फ़तेह अली खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इससे मुतल्लिक, वेंटिलेटर से मुतल्लिक कब तक आ जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं पहुँच सके? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, पहले भी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। किसी भी ऐसी महंगी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए एक बिजली का प्रॉपर निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अहले इलाका के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा जो बिजली का निज़ाम है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, वायरिंग सारी डल गई है। हम एफर्ट्स अपनी जो है पूरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्दी ICU वार्ड इस्टेब्लिश होगा इंशाल्लाह। ICU वार्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसी समय का कहना है कि 14 अगस्त के बाद मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और 2 से 4 रोज़ के बाद नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में ICU वार्ड फाल करने के हवाले से बाद इक़दाम जो उठाए जाएंगे। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। टोबा टेक्सिंग में TB के मरीजों के लिए अच्छी खबर। महकमे सेहत के मोबाइल यूनिट गांव-गांव जाकर इलाज करेंगे। मोबाइल यूनिट में एक्सरे की सहूलत मैसर, 10 इकसाम की अद्वियात भी मौजूद हैं। जिला में माहाना की बुनियाद पर TB के 30 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। बिल्कुल जी, टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के TB क्लिनिक पर माहाना जो है वो 30 जो के करीब जो मरीज़ हैं जो कि TB जिनको पॉजिटिव होता है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो महकमा सेहत इंतज़ामिया की जानिब से TB से आगाही के मतलब जो है वो TB कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। तहम अब जो है वो 15 अगस्त से TB मोबाइल यूनिट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गाँव की सतह पर जाकर जो है वो मरीज़ों को न सिर्फ आगाही फराहम करेगी, इसी के साथ साथ TB के जो मरीज़ हैं उनको अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। TB मोबाइल यूनिट में जो है वो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे मशीन भी मौजूद होगी। इसी के साथ साथ जो है वो 10 इकसाम की जो अद्वियात हैं वो भी इस मोबाइल यूनिट में मौजूद होंगी। इनहेलर भी फराहम किए जाएंगे। 15 अगस्त से ये जो वैन है अपने शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ गाँव में जाएगी, जिसमें जो है वो मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद होगा और सीरियस इकसाम के जो मरीज़ हैं, पेचीदगी वाले मरीज़ हैं, उनके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो TB क्लिनिक है वहाँ पर मौजूद जो जीन एक्सपर्ट मशीन है उनके सैंपल कलेक्ट करके वहाँ पर जो है वो उनके टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद जो है वो उनको मज़ीद काउंसल किया जाएगा और उनको अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अहमद आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों की सुनी की। खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की इमारतों की बहाली का फैसला। पंजाब हुकूमत ने खस्ताहाल इमारतों की बहाली के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के सर्वे के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर CEOs एजुकेशन को मुरासले जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से।
फैसलाबाद डिवीजन में सुबह भर के सरकारी स्कूलों की इमारतों की बहाली का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानब से 4 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर दिए गए हैं और ऐसे में ज़िली सतह पर जो मॉनिटरिंग के हवाले से कमेटी भी कायम कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर CEO एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, इसके साथ साथ महकमा जो एजुकेशन के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद भी शामिल है, जो फैसलाबाद डिवीजन के तमाम तर जो खस्तार सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी इमारतों का जो साइट विजिट है वो करेगी। उसके साथ साथ तमाम तर जो सर्वे रिपोर्ट है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाएगी और स्कूलों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए हर जिला के लिए जो है फंड तकसीम किए जाएंगे। और ऐसे में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानब से सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ CEO स्कूल एजुकेशन को मरासले भेज दिए गए हैं और मरासले में सलाह की गई है कि जल्द से जल्द अपने अजला में जितने भी खस्तार सरकारी स्कूल हैं, क्लासरूम्स हैं, इमारतें हैं, उनकी साइट विजिट रिपोर्ट जमा करवाई जाए और ऐसे में तमाम तर जो फंड्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल सरंजाम दिया जाएगा। और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानब से फैसलाबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर, CEO स्कूल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत बिल्डर के काम को भी हदायत जारी कर दी गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी उजरत और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की अदम फराहमी, पावर लूम्स की बंदिश पर झंग के मजदूरों का पैमाना लबरेज हो गया। मजदूरों का लेबर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज, नारेबाजी, कहते हैं कम अज कम उजरत न मिलने से माली मुश्किलात हैं, सिक्योरिटी कार्ड्स न होने से इलाज नहीं कर सकते। आपको एक बार फिर से बताते चले कि मुकर्ररा सरकारी उजरत और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की अदम फराहमी, पावर लूम्स की बंदिश पर झंग के मजदूरों का पैमाना लबरेज हो गया। मजदूरों का लेबर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज, नारेबाजी, कहते हैं कम अज कम उजरत ना मिलने से माली मुश्किलात कम हैं, सिक्योरिटी कार्ड्स ना होने से इलाज नहीं कर सकते। तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी बिल्कुल, जंग में मजदूर एक बार फिर से सरापा एहतजाज हैं। लेबर ऑफिस के बाहर जो है वो मजदूरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो मजदूर जो है वो शरीक हैं। सर, आए दिन मिल मालकान फैक्ट्री बंद करके मजदूरों को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और लेबर डिपार्टमेंट को बताते हैं, यहाँ एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। इसके अलावा जो उजरत में इजाफा पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, किसी इंडस्ट्री में उसका उजरत में इजाफा नहीं हुआ और जो हमारे बुनियादी हक है सोशल सिक्योरिटी का कार्ड वो भी नहीं दिया जा रहा है और मिनिमम वेज पे अमल दरामद है ही नहीं। लोग 20,000 25,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं और 12-14 घंटे ड्यूटी करके, अगर दिन रात गवर्नमेंट दावे तो बहुत कर रही है कि हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया, लेबर कार्ड दिया, लेकिन लेबर कार्ड किसी एक इंडस्ट्री में बता दें जो मजदूरों का कार्ड बना हुआ हो। दावे तो गवर्नमेंट करती है, ये क्या कर रहे हैं, मजाक कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। अभी तक लेबर डिपार्टमेंट कोई आदमी नहीं आया, ताले लगे हुए हैं सारे कमरों को, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं फरियाद। उसने कहने कोई भी जो है फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। एहतजाज जो है वो किया जा रहा है लेबर की जानिब से और मुतालबा किया जा रहा है कि उनके मुतालबात को मंजूर करने के हवाले से इक़दाम मुमकिन किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। झंडे लहराओ, जश्न आज़ादी मनाओ। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज। घर और गलियां मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ है। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। घर और गलियां मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं घर और गलियां मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज चुके हैं। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ है। फैसलाबाद से मोहम्मद अली नादो हमारे साथ मौजूद हैं। जंग से वसीम मजीद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी मोहम्मद अली, बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे अली से। आपको तब तक बता रहे हैं फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज। घर और गलियां मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं शहरियों की बड़ी तादाद ने सजावटी स्टॉल्स का रुख कर लिया है। राब्ता बहाल हो चुका है। मोहम्मद अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अर्ज़ पाक के 78वें योम आज़ादी की आमद है और शहर फैसलाबासी हैं वो खासे पुरजोश हैं और जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां भी जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं। मैं इस वक्त अहम बाजार में मौजूद हूँ शहर फैसलाबाद के, जिसके दोनों अतराफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर एक
दुकानदार भी खासे पुरजोश हैं कि जो 78वां यौम आज़ादी है वो इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाना है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, छोटे बड़े सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं। जो सजावटी सामान है वो खरीदा जा रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, साथ में आज़ादी का जश्न भी मनाना है। मेरे साथ मौजूद है जनाब, बताइएगा कैसा जोश है लोगों का, आ रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, लोगों का जोश आपके सामने ही है, खरीदारी कर रहे हैं, झंडियाँ वगैरह खरीद रहे हैं, परचम वगैरह खरीद रहे हैं, अपने गलियों को डेकोर करने के लिए, घरों पर छतों पे परचम लगाने के लिए बच्चे आए हुए, बच्चे बैजेस वगैरह खरीद रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों के हाथ में पकड़ने वाले परचम की है, जो वो अपने घरों में गाड़ियों में बैठ के जब इंजॉय करेंगे, गलियों में झूमेंगे घूमेंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों का सिला, जो आज हम इसे अपने वतन को परचम को लहरा रहे हैं। छोटी जो झंडियां हैं दिखाइएगा जरा, ये वाली, ये झंडी कोई भी कोई बात करेगा उसके आगे कर देनी है बच्चों ने, और इसकी डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा। और इसके अलावा जो अब तो ये झंडियों से अलावा बहुत सारी आइटम्स आ गई हैं, इसमें ब्रेसलेट भी है आपके आगे पड़े हुए, लेडीज ब्रेसलेट है, सब कुछ है। और क्या चीजें बिक रही हैं? हाँ जी, सबसे ज़्यादा चीज़ें बच्चों की है, जो ब्रेसलेट वगैरह हैं, जो गुट वगैरह बने हुए, फोम वाले बने हुए, उसके अलावा लाइट वाले बैजेस हैं, अंगूठियाँ की रिंग चल रही है, चूड़ियाँ वगैरह चल रही है बच्चियों के लिए, मफरल है 14 अगस्त के बने हुए, कैप है, हैड है जो आपने पहना हुआ है, इस तरह के हैड वगैरह काफ़ी आइटम इस तरह की बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। आपने मुझे बताया है कि कैप उतार के जानी है आपने। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और शहर फैसलाबाद के बासी खासे पुरजोश हैं और खुश नज़र आ रहे हैं कि जो अर्ज़ पाक का 78वां यौम आज़ादी है उसको इंतहाई पुरमसरत अंदाज में मनाया जाए। जी फैसलाबादी जो हैं वो पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मनाने के लिए काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। रुक करेंगे झंग का, जहां वसीम अजीज मौजूद हैं। जी वसीम, ये बताइएगा कि झंग के शहरी कितने पुरजोश हैं? मुल्क भर की तरह अगर हम झंग में बात करें, यौम के लिए शहरी जो है वो खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। गली मोहल्ले, कूचे, घरों की छतें, दीवारें और इसी के साथ सरकारी हों या प्राइवेट बिल्डिंग्स, तमाम पर जो है वो सब्ज हलाली परचमों की बहार है। और इस टाइम जो है वो जो बच्चे हैं वो खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। इस टाइम मेरे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, जो यौम आज़ादी की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है, से बात करते हैं। बेटा बताइएगा, घर को कैसे सजाया है? घर में झंडियां लगाई हैं? यस। जी बिल्कुल, इसी तरह और भी बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यौम आज़ादी कैसे मनाने जा रहे हैं? बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पर बड़ी रौनक है, तो माशाल्लाह हमने बहुत शॉपिंग कराई है लोगों को। बिल्कुल, बच्चों को खरीदारी करवाई है। मेरे साथ हाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यौम आज़ादी और मार्का हक दोनों की खुशियाँ और बच्चे जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी माशाल्लाह जी, यौम आज़ादी है सब, हम इंशाल्लाह ही बड़े जोशो खरोश से हम गोजरे से स्पेशल ये मनाने के लिए आए हैं इधर जगह। हाँ जी, स्पेशल मनाने के लिए आए हैं। बच्चों को क्या क्या अब तक शॉपिंग करवाई है? अभी माशाल्लाह सारे कपड़े वगैरह, कैप वगैरह, चश्मे वगैरह सब कुछ लेके दिया है माशाल्लाह, कुछ लेकर दिया है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की मौजूद है। इनसे जो है वो दिल दिल पाकिस्तान सुनने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को याद है आपको दिल दिल पाकिस्तान? दिल दिल जा पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। जी यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। खासे पुरजोश दिखाई देते हैं और इनका यही कहना है कि इस दफ़ा यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, घरों को सजाएंगे और ख़ासकर मार्के हक की खुशियाँ भी मनाएंगे और पाक फौज का साथ देंगे। जी बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। फैसलाबाद से अली नारो और झंग से वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले कि तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। झंग शहर के गली कूचों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, घरों की छतों पर लहराते सब्ज हिलाली परचम वतन से मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान बयान करने लगे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर कैमरों की मदद से काबू पाया जाएगा। टोबा टेक्सिंग के तमाम सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत का सनती यूनिट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म। कैमरों की रसाई महकमे माहौलियात को दी जाएगी। टोबा टेक्सिंग के तमाम सनती यूनिट्स के मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत का सनती यूनिट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म। कैमरों की रसाई महकमे माहौलियात को दी जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर कैमरों की मदद से काबू पाया जाएगा। टोबा टेक्सिंग के तमाम सनती यूनिट्स के मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत का सनती यूनिट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन से। जी मुबशिर। महकमा माहौलियात के जराये बताते हैं कि टोबा टेक्सिंग के जो सनती यूनिट नाकाफी हैं, तो यही सनती यूनिट्स मालूदगी फैलाने का सबब भी बन रहे हैं। आज तो पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा माहौलियात को डायरेक्शन जारी की गई हैं
के तमाम तर सनती यूनिट्स में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे और इन कैमरों के जरिए सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी और महकमा माहौलियात को इसकी एक्सेस दी जाएगी। ना सिर्फ जिला हेडक्वार्टर पर बल्कि सूबाई हेडक्वार्टर पर भी इन तमाम तर सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग हो सकेगी। तहम टोबर टेक्सिंग में महकमा माहौलियात के अफसरान का कहना है कि 30 के करीब सनती यूनिट्स हैं जहां पर ऑनलाइन कैमरे लगाने की हिदायत जारी की गई है। CCTV कैमरे नस्ब होने के बाद यहां पर किस किस्म का ईंधन जो है वो उसका इस्तेमाल होता है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनके पास किस किस्म के हिफाजती इक़दाम हैं उसकी मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। बिलाशुबा एक पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम है जिसके बाद इन सनती यूनिट्स पर ना सिर्फ आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि वहां पर काम करने वाले जो मजदूर होंगे, लेबर होंगे, उनकी हिफाजती इक़दाम के हवाले से मेजरमेंट जो है वो उसका भी जायजा लिया जाएगा। तहम टोबर टेक्सिंग में महकमा माहौलियात का कहना है कि 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है तमाम तर सनती यूनिट्स के मालकान को कि वो अपने अपने यूनिट्स पर कैमरे लगाएं। उन कैमरों के बाद एक्सेस महकमा माहौलियात को मिलेगी और बाकायदा मॉनिटरिंग का अमल शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की जिना कॉलोनी का छतरी वाला पार्क तबाहाली का शिकार, घास का नामो निशान तक खत्म, जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद। निजी होटल्स ने भी पार्क में अपना कब्जा जमा लिया। PHA इंतजामिया अरसे दराज से पार्क की हालत को बेहतर न कर सकी। तफसीलात जाने की उम्र अंजा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जना कॉलोनी का छतरी वाला पार्क तबाहाली का शिकार है। पार्क में जा बजा गंदगी के ढेर जो है वो लग चुके हैं मगर कई माह जो है वो गुजर चुके हैं। इसकी हालत ज़ार जो है उसको बेहतर नहीं बनाया जा सका बल्कि एक निजी होटल की जानब से भी यहाँ पर कब्ज़ा जो है वो कर लिया गया जिसके बाइस मज़ीद गंदगी और जो है वो पार्क की खस्ता हाली जो है वो बढ़ने लगी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, कब से पार्क की हालत ये है? ये 1.5-2 साल चले इदा ही है। ये बहुत गंदी पार्क हो गई है। 2 होटलों ने इतने कब्जा किया होया वा, वो लगे अपने आ रहे, अपने पैसे कमा रहे या ठेकेदार नूं पैसे दे रहे हैं। पार्क का हाल वेख लो कितना गंदा वा। जी बिल्कुल, पार्क जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और यहाँ पर होटल मालिकान की जानब से यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट बनाए गए और यहाँ पर सिटिंग करवाई जाती है जिसके बायस पार्क मज़ीद जो है वो बदतर होता जा रहा है। मगर फैसलाबाद इंतज़ामिया मुतलका जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश और पार्क जो है वो दिन ब दिन मज़ीद जो है वो बदसूरत होता जा रहा है और शहरी की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ तवज्जो दे और पार्क की खूबसूरती जो है वो उसको बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्यूट में फैसलाबाद बाईपास रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार, सड़क पर पड़े गड्ढे बनने से शहरियों और तलबा को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, चिन्यूट झंग रोड बाईपास की हालत ज़ाहिर इंतहाई अबतर है। झंग रोड फैसलाबाद को मिलाने वाला बाईपास इंतहाई अबतर सूरत हाल से 2-4 है। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासिर है। इस रोड पर स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं, स्टूडेंट्स को आने जाने में भी खासी मुश्किलात का सामना। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ये बाईपास जो है ये फैसलाबाद रोड से झंग रोड पे जाता है और इस रोड के ऊपर तकरीबन 4-5 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी भी है और भारी भरकम ट्रैफिक है और इस रोड के ऊपर 2-2, 2.5-2, 3-3 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। बड़ी परेशानियां हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गट्टा मिट्टी, बुरे हाल है लोगों के। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मरीम नवाज साहबा से, कि जल्द अज जल्द जो है इस बाईपास की भी मंजूरी दी जाए ताकि जो है दूसरे अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। इंतज़ार को बेहतर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें मुश्किलात में कमी हो, खुसूसन तलबा जो यहाँ से गुजरते हैं उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुतादिद एलानात और फंड्स की फराहमी के बावजूद वासा के तामीराती काम तकमील को ना पहुँच सके। गुलिस्तान डिस्पोजल का काम सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। आज बिल्कुल वासा फैसलाबाद के मुख्तलिफ तामीराती काम जो है फंड्स की मौजूदगी के बावजूद जो है लटक चुके हैं। इस हवाले से अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो 2022 में शुरू होने वाला गुलिस्तान डिस्पोजल अपग्रेडेशन का अमल जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। 2023, 2024 और 2025 के 8 माह गुजर चुके हैं। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो गुलिस्तान डिस्पोजल पर पहले फंड्स मौजूद नहीं थे। अब अगर फंड्स फराहम किए गए हैं तो उसके बाद ठेकेदार जो है उसकी जानिब से मुबैना तौर पर सुस्त रवि दिखाई जा रही है। इस वक्त मेरे पीछे जो गुलिस्तान डिस्पोजल है, पुराना डिस्पोजल जो कि 35 क्यूसिक योमिया की कैपेसिटी के साथ चलना चाहिए था वो भी नहीं चल रहा। सिर्फ 10 क्यूसिक के पंप जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और 20 से ज़ायद इलाके जो हैं
ان کا सीवरेज का पानी जो है वो इस डिस्पोजल स्टेशन पर लाया जाता है और यहाँ से फिर मेन चैनल में डाला जाता है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो नया बनने वाला डिस्पोजल जो है ये मुस्तकिल तौर पर जो है यूँ लगता है कि तामीराती अमल में मौजूद है, ताहाल तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। 100 क्यूसी के नए पंप्स लगाए जाने थे, लेकिन ताहाल 100 क्यूसी के नए पंप जो हैं वो फंक्शनल नहीं हो सके। गुलिस्तान डिस्पोजल से 20 से ज़ायद इलाकों के सीवरेज मसाइल जुड़े हैं, जिनके हल की यकीन दहानी करवाई जाती है कि आज मुकम्मल हुआ और कल मुकम्मल हुआ गुलिस्तान डिस्पोजल तो उसके बाद इन इलाकों के सीवरेज मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन गुलिस्तान डिस्पोजल के तामीराती काम जो है वो मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट में फैसलाबाद रोड का मंसूबा तकमील के करीब, लेकिन लैंड एक्विजिशन की मद में लिए गए रकबों की अदायगी नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर पर काम जारी है, बड़ी हद तक काम भी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो लैंड एक्वायर की गई है उनकी अदायगी आज तक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उन रकबों के जो मालिक हैं वो काफ़ी परेशान है। अरसा दराज से पेमेंट्स रुकी हुई हैं। हमारे साथ एक लैंड ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका कितना रकबा उसमें आया है, कितनी पेमेंट है और क्यों नहीं अब तक अदायगी हुई? हमारी पूरी फैमिली का तकरीबन 5 कनाल के करीब जो है रकबा 6 कनाल के करीब इसमें आता है। इसी तरह और सैकड़ों लोग हैं जिनके रकबे आते हैं और जिसकी रकम गुज़श्ता 3-4 साल से चिन्योट में पड़ी हुई है लेकिन नहीं दी जा रही, नहीं है अदा की जा रही है। जब भी जाते हैं तो कहते हैं जी अगले महीने और अब ये पता चल रहा है कि कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद से मामलात को रोक के बैठा गया है। कमिश्नर ऑफिस की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो लोगों को उनकी लैंड की पेमेंट की जाएगी। लैंड एक्वायर कर ली गई है, रोड बना दी गई है, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन जो मालकान हैं उनको किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं की गई है। अदायगी तो दूर, उनको किसी किस्म का कोई नोटिस, कोई बात नहीं की गई है। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। ने पावर डिवीजन की हिदायत पर तमाम सर्कल से प्रोटेक्टेड सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का डेटा 5 दिन में फराहम करने का हुक्म है। तफसीलात जानने के वैस अली से जी वैस बताइएगा। वजारत पानी और बिजली की हदायत पर फेस्को की जानिब से तमाम सर्कल से प्रोटेक्टेड सार्फिन का जो डाटा है वो तलब कर लिया गया है। 5 रोज़ का वक़्त दिया गया है सर्कल्स दफातर को कि तमाम तर वो सार्फिन जो 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनका रिकॉर्ड जल्द अज जल्द जो है वो फराहम किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा पावर सेक्टर है उसकी जानिब से सार्फिन जो प्रोटेक्टेड की लिस्ट में आते हैं उनके हवाले से नई पॉलिसी मरतब करने के लिए इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे थे और इसी सिलसिला में मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को से भी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया था। फेस्को ने तमाम तर सर्कल्स को 5 रोज़ का वक़्त दिया है और ये कहा है कि तमाम सर्कल वाइज जो ये तफसीलात फराहम करें कि हर सर्कल में प्रोटेक्टेड सार्फिन की जो तादाद है वो कितनी है, ताकि मुकम्मल तौर पर कम्प्रीहेंसिव मनसूबाबंदी जो है वो की जा सके और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का डाटा तैयार करके पावर सेक्टर को भेजा जा सके। जी बहुत शुक्रिया वैसे आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।